हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 3 चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। जो आपका पार्ट का नाम है धातु एवं अधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बेटा इसके पहले के हमने सारे क्वेश्चन जो है इसके पार्ट 1 में कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन करने वाले हैं इसके आगे के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि रबड़ का वाल्विनीकरण क्या है। तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का वाल्विनीकरण कहते हैं। ऐसे उसके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। किसमें? रबड़ की प्रकृति में सुधार करने के लिए किया जाता है, रबड़ बोलते हैं उसको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा कि आघातवर्धिता तथा तन्यता का क्या अभिप्राय है। तो आघातवर्धिता क्या होती है बेटा कि धातुओं का वह गुण जिसमें उनको हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्धिता बोलते हैं। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धिता बोलते हैं हम लोग। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धी धातुएं होती है, जिनको हम लोग जो है ठोक के फैला सकते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं तन्यता। अब तन्यता क्या है बेटा कि धातुओं का वह गुण जिनमें या जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं बेटा कि मिश्र धातु क्या है। तो किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। किसको? मिश्र धातु को, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 15 है हम लोगों का। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन 15 है जो है उसको देख लेते, थोड़ा सा समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धातुओं की संचारण रोकने की 2 विधियों को वर्ड लिखिए। तो पहला तो है रोधी विधि द्वारा और दूसरा है उत्सर्जन विधि द्वारा। तो रोधी विधि क्या होती है? वायु तथा धातु के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संचारण रोका जा सकता है, जैसे जिंक की परत लगाई थी हम लोगों ने। ठीक है, यह पेंट, वार्निश या जिंक या टीन, कॉपर, क्रोमेनियम, ठीक है, निकेल या विद्युत लेपन करके किया जा सकता है। अब अगला है सेकंड पॉइंट, उत्सर्ग विधि द्वारा। इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढककर उस धातु का संचारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, यशोद लेपन कहते हैं हम लोग, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? यशोद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो तो क्या है? अयस्क को समृद्धिक करने की विधियों का वर्णन कीजिए। हम लोग इजी क्वेश्चन है बेटा, हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ डाल दूँ आप लोग उसमें, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपचयन क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा? अपचयन क्या है? धातु यौगिक से धातुओं को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन बोलते हैं। धातुओं के यौगिक से धातु प्रक्रम को प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, यह अपचयन भी बोलते हैं उसको हम लोग। अब देखिए बेटा, हम लोग एक अंक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके सामने बेटा में, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप अकाउंट जुड़िए हम लोगों के। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी आप मुझे मैसेज करोगे आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, इसका एक अंक वालों का, है ना, कि 2 धातुओं का नाम लिखिए जो ऊष्मा की सर्वाधिक चालक है। तो चांदी एवं कांपड़ जैसी 2 धातु है जिसमें ऊष्मा जो है वो पूरी मात्रा से जो है वो सुचालक होती है, मतलब। ठीक है, सेकंड क्या है? 2 सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु का नाम लिखिए। तो सोना तथा चांदी। ठीक है, 2 ऐसे धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम तथा पोटेशियम। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। अगला क्या बोल रहा है बेटा? तो देखो अगला बोल रहा है उन 2 धातुओं का नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही वे पिघल जाते हैं। तो गैलियम, ठीक है, और दूसरा क्या है? गैलियम और सीजियम। क्या होता है? गैलियम तथा सीजियम, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्या है? एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव व्यवस्था में पाई जाती है। तो धातु है जो पारा है, कौन सी है? जो है पारा धातु, है ना। अगला चलो, अब क्या बोला अगला क्वेश्चन? ठीक है, और दूसरा अधातु कौन सी? ब्रोमियम है। धातु तो पारा, अधातु तो ब्रोमियम। ठीक है बेटा, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिनकी सतह चमकदार होती है। तो ओडिनियम, कौन से क्या है? आयोडीन है। कौन सा बेटा? आयोडीन है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग का? तो क्या बोल रहा है कि धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाता है। तो धातु क्षारकीय ऑक्साइड था, अधातु जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। धातु क्षारकीय बनाता है तो अधातु अम्लीय बनाता है, क्या ऑक्साइड, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि कार्बन के उस अपरूप का नाम बताइए जो अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो हीरा है।
ठीक है, उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो ऐसे दो धातु हैं जिनको पानी पर रखने पर जो है तैरने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, हाँ, कौन सी दो धातु एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम तथा मैग्नीज, ठीक है, ये दो धातुएं जो है वो जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर क्या करता है भैया, जो है नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु को किरोसिन या केरोसिन, ठीक है, में क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो हमने बताया अतिक्रियाशील धातु होती है, क्या होती है, सक्रिय धातु होती है, सक्रिय पदार्थ होते हैं, जिसके कारण ये क्या है भैया, हवा के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए इनको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में भिगो कर या डुबो कर रखा जाता है। क्या बोल रहा है, सोडियम तथा पोटेशियम हवा एवं जल के साथ सामान्य ताप पर भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। यदि इसे खुले में रखा जाए तो वह आग भी पकड़ लेती है, अतः इसकी सुरक्षा के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो कि मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है? तो हल्का हरा नीला रंग होता है। कैसा होता है? हल्का नीला और हरा रंग होता है उसका, है ना बेटा। फिर क्या है, दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से अभिक्रिया करती है। तो एल्यूमिनियम तथा आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम तथा आयरन जो है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार आबंधन होता है? तो आयनिक आबंधन होता है। कैसा आबंधन होता है बेटा? आयनिक आबंधन होता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को अपाप चयन का नाम बताइए। तो एल्यूमिनियम, क्या आएगा इसका? एल्यूमिनियम आएगा, है ना इसका बेटा। चलो अब देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ अगले क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऊपर बेटा। तो क्लास हम लोग अगर करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी हम लोगों की होनी, परंतु क्या है बेटा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ। अब बेटा इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो बेटा आप लोग थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि मुझसे जुड़िए, जिससे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी उनके नोट्स प्रोवाइड करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट में भी हम लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है वो हम लोग के टेलीग्राम अकाउंट की, व्हाट्सअप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ठीक है, ट्विटर अकाउंट की आपको लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके बिल्कुल उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोट्स मिलेंगे और विद चैप्टर वाइज मिलेंगे। और कोई डाउट अगर आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउट भी पूरे सॉल्व किए जाएंगे बेटा। तो अगर क्लास पसंद आ रही है बेटा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।